जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो बेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पॉप ने भूकंप पीड़ितों के लिए वैश्विक समर्थन का आग्रह किया। हंगरी के पूर्व राष्ट्रपति का निधन, पॉप की संवेदना। पॉप फ्रांसिस के लाउदातो देउम का भारतीय संस्करण जारी किया गया। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोपो का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। शीर्ष अदालत ईसाई शिक्षाविद के बचाव में आई। ईसाइयों का कहना है कि रविवार को मतगणना नहीं होगी। ईसाइयों ने प्रार्थना कक्ष पर हमले की निंदा की। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पॉप ने भूकंप पीड़ितों के लिए वैश्विक समर्थन का आग्रह किया। पॉप फ्रांसिस ने हाल ही में अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप के बाद लोगों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की अपील की। बुधवार को अपने आम दर्शन समारोह के दौरान पॉप फ्रांसिस ने अफगानिस्तान के लोगों को अपना हार्दिक समर्थन और एकजुटता व्यक्त की, जो हाल ही में देश में आए विनाशकारी भूकंप के परिणाम भुगत रहे हैं। अपनी अपील में पॉप फ्रांसिस ने अफगान लोगों के लिए चिंता व्यक्त की और इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली भारी मान हानि पर प्रकाश डाला, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों सहित हजारों लोगों की जान चली गई। पॉप ने उन विस्थापित व्यक्तियों की दुर्दशा को भी स्वीकार किया जो इस आपदा से बच निकले। पॉप ने अपनी अपील में कहा, मैं अफगानिस्तान के भूकंप पीड़ितों के लिए वैश्विक समर्थन का आग्रह करता हूं, जो विनाशकारी भूकंप के बाद पीड़ित हैं। पॉप फ्रांसिस के लाउदातो देउम का भारतीय संस्करण जारी किया गया। नेपाल के काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई विश्वों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पॉप फ्रांसिस के प्रेरित उपदेशक लाउदातो देउम अपनी स्तुति करो का भारतीय संस्करण 11 अक्टूबर को भारत और नेपाल के प्रेरित नुनशो आर्च बिशप लियोपोल्डो गिरेली द्वारा जारी किया गया था। दिल्ली के आर्च बिशप अनिल कूटो, भारत के कैथलिक बिशप सम्मेलन CCBI के महासचिव, नेपाल के प्रेरित पुरोहित बिशप पॉल सिमिक, बॉम्बे के सहायक बिशप एमेरिटस ऑल्विन डिसिल्वा, इकोमेनिज्म आयोग के कार्यकारी सचिव फादर बैप्टिस्ट पेस और CCBI के उप महासचिव फादर स्टीफन अल्थारा उपस्थित थे। पॉप फ्रांसिस ने 4 अक्टूबर को असीसी के सेंट फ्रांसिस के पर्व पर लाउदातो देउम जारी किया। हंगरी के पूर्व राष्ट्रपति का निधन, पॉप की संवेदना। पॉप फ्रांसिस ने हंगरी के पूर्व राष्ट्रपति लाज़ारो सोल्यूम के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए हंगरी वासियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। हंगरी के पूर्व राष्ट्रपति लाज़ारो सोल्यूम का रविवार को 81 वर्ष की आयु में एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पॉप ने हंगरी के राष्ट्रपति कतालिन नोवाक को एक तार संदेश भेजकर अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। पॉप ने कहा, हंगरी गणराज्य के किसी समय राष्ट्रपति रहे लाज़ारो सोल्यूम की मृत्यु की जानकारी प्राप्त करते हुए मैं आपके सरकार और हंगेरियन लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। पॉप ने उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, मैं सहृदय प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वे मृतक को अपनी शांति प्रदान करें। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोपो का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। महामहिम तेलेस्फोर पी कार्डिनल टोपो का अंतिम संस्कार 11 अक्टूबर को रांची के लोयला मैदान में झारखंड सरकार द्वारा राजकीय सम्मान के साथ किया। उन्होंने एक पत्र जारी कर कहा, कार्डिनल पी टोपो का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। कार्डिनल टोपो का निधन 4 अक्टूबर को मांडर के कॉन्स्टेंट लिस्बन अस्पताल एवं शोध केंद्र में हुआ, जिसके बाद उन्हें वहीं रखा गया। 10 अक्टूबर को उनके पार्थिव शरीर को एक भव्य शोभा यात्रा के साथ रांची के संत मरिया कैथेड्रल लाया गया। रांची की पूरी जनता ने सड़क के दोनों ओर मानव श्रृंखला बनाकर कार्डिनल टोपो को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शोभा यात्रा में लोग मोटरसाइकिल से पार्थिव शरीर के आगे और पीछे चल रहे थे। शीर्ष अदालत ईसाई शिक्षाविद के बचाव में आई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तरी उत्तर प्रदेश राज्य में लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास के आरोप में एक प्रसिद्ध ईसाई शिक्षाविद को गिरफ्तार करने से पुलिस को रोक दिया है। अदालत ने पुलिस से सैम हिगिनबॉटन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल के खिलाफ किसी भी जबरन कार्यवाही से परहेज करने को कहा। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने नई दिल्ली के एक अस्पताल से लाल की गिरफ्तारी को रोकने के लिए अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की, जहां उनका निमोनिया का इलाज चल रहा है।
अदालत के 6 अक्टूबर के आदेश में कहा गया है कि अगले आदेशों तक याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही पर रोक रहेगी। पुलिस ने 2020 में राज्य की हिंदू समर्थन सरकार द्वारा अधिनियम धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन करने के लिए इस साल जुलाई और सितंबर में उनके खिलाफ दर्ज 2 मामलों के संबंध में लाल की गिरफ्तारी की मांग की। देव ने कहा कि उनका मुवक्किल अत्यधिक गंभीर द्विपक्षीय निमोनिया से पीड़ित है और वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने 4 अक्टूबर को अस्पताल का दौरा किया तो डॉक्टरों ने चिकित्सा के आधार पर उसके आगे रहने पर जोर दिया। ईसाइयों का कहना है कि रविवार को मतगणना नहीं होगी। ईसाई बहुलक पूर्वोत्तर राज्य में रविवार को होने वाली वोटों की गिनती की तारीख बदलने के लिए भारत के चुनाव आयोग से आग्रह करने के लिए चर्च के नेता राजनीतिक दलों में शामिल हो गए हैं। भारत के चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर को पूर्वोत्तर मिजोरम सहित 5 प्रांतीय राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर रविवार को तय की गई है। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट और विपक्षी कांग्रेस पार्टी की तरह हमने भी आयोग से रविवार से गिनती की तारीख बदलने पर विचार करने का आग्रह करने का फैसला किया है, जिस दिन ईसाई दायित्व का दिन मनाते हैं। आइजोल के बिशप स्टीफन ने कहा कि वे 12 अक्टूबर को आयोग को एक पत्र लिखेंगे। फोरम के सलाहकार के रूप में कार्य करने वाले प्रिलेट ने अक्टूबर में बताया, हमने 11 अक्टूबर को सभी चर्च संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले मिजोरम पीपुल्स फोरम के नेताओं की एक बैठक की और चुनाव आयोग को लिखने का फैसला किया। ईसाइयों ने प्रार्थना कक्ष पर हमले की निंदा की। ईसाई नेताओं ने भारत की वित्तीय केंद्र मुंबई के बाहरी इलाके में एक प्रार्थना कक्ष के अपमान की निंदा की है। उन्होंने पुलिस से पश्चिमी महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से लगभग 45 किलोमीटर दूर ठाणे में एक प्रोटेस्टेंट असेंबली हॉल में तोड़फोड़ करने और उसे विरूपित करने के लिए अपराधियों को पकड़ने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र पुलिस ने 6 अक्टूबर को संवाददाताओं से कहा कि अज्ञात उपद्रवियों को गिरफ्तार करने के लिए जांच जारी है, जिन्होंने कथित तौर पर बॉम्बे आर्चडायसिस के तहत ठाणे के तुलसी धाम क्षेत्र में प्रार्थना कक्ष में तोड़फोड़ की थी। बॉम्बे 17वीं सदी में औपनिवेशक ब्रिटेन द्वारा दिया गया नाम 1996 में जब महाराष्ट्र में हिंदू समर्थन पार्टी की सरकार बनी तो इसे बदलकर मुंबई कर दिया गया। पुलिस ने माना कि भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के तहत दर्ज मामलों में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।